नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 563। जी, आपको बता दें कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट के मोहसिनपुर गांव में हम हमारे बीच में हैं यहां के जाने माने व्यक्ति योगेश्वर नंदन सर, जो भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ में यहां पे भंते जी भी हैं। चलिए जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो किस मध्य में है कार्यक्रम, और चलिए सर से ही जानते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या यहाँ पे हो रहा है। सर, हमारे चैनल में आपको सर स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। BDS को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सर किस तरह का कार्यक्रम है? सर आज जो कार्यक्रम है, मेरे पिताजी का देहांत 14 जनवरी 2023 को हुआ और सारी विधि जो है बौद्ध धर्म के अनुसार हुआ, और आज के दिन 9वां दिन होता है। और आज जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बिहार से कई ज़िले से लोग, बेतिया से लोग, जहानाबाद से लोग, औरंगाबाद से लोग आए हुए हैं। रोकना चाहेंगे कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज सर 12 दिन के बाद होता है, लेकिन आप सर 9 दिन के में ही कर रहे हैं, ऐसा मैंने? ऐसी बात है, बौद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं है। जब अपनी सुविधा होती है, जब लोगों को एकत्रित हो जाए, जैसे आज जो है संडे का दिन है, तो रविवार का दिन होने के कारण जो है हम जो है यह कार्यक्रम आज रखा है, ताकि जो है बहुत से ऑफिशियल आदमी हैं तो इस दिन जो है उपस्थित होंगे। इसलिए आज 9वें दिन में भी रखे, कोई ज़रूरी नहीं कि 10वां दिन या 12वां दिन हम रखते हैं, ऐसा बौद्ध धर्म में नहीं है। सर, आप भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं बौद्ध के माध्यम से? प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह जो बौद्ध धर्म की रीति है, पूरी तरह से प्रकृति के आधार पर रीति रिवाज है, और इसमें ना किसी तरह का आडंबर है, ना पाखंड है, ना अंधविश्वास है। यह जो है मानवता, इंसानियत, भाईचारा, प्रेम के अनुसार जो है यह रीति रिवाज होता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, यह जो रीति रिवाज है, परंपरा है, ये बुद्ध के बाद से ही चलता आ रहा है। और हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, बौद्ध परंपरा के हम लोग हैं, लेकिन बीच में हमारे पूर्वजों को बौद्ध धर्म से अलग कर दिया गया, तो हम लोग इस रीति रिवाज को भूल गए थे। लेकिन जब मैंने पढ़ा लिखा, बाबा साहब को जाना, बुद्ध को जाना, तब मुझे मालूम हुआ कि यह जो बौद्ध रीति रिवाज है, परंपरा है, ये हमारी है। पुनः जो है हमें इस घर में वापसी होना ज़रूरी है, और बौद्ध धर्म के अनुसार ही हमें जो है यह रीति रिवाज करना चाहिए। जी, हमारे साथ योगेश्वर नंदन सर थे, हमारे बीच में भंते जी भी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। चलिए उनसे हम परिचय करते हैं। सब पहले अपना सर परिचय बता दें। मेरा नाम है प्रज्ञापाल और मैं नव नालंदा महाविहार, जो मानित विश्वविद्यालय है, वहाँ शोध सहायक के पद पर कार्यरत हैं। और अभी भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक शब्दकोश का निर्माण हो रहा है, पाली से हिंदी, उसी में मैं कार्यरत हूँ और उसी में अनवरत काम करता आ रहा हूँ। करीब 17 साल हो चुका है। अभी 2-3 साल और उस विषय को आगे तक ले जाने में लगेगा। अभी माँ तक का प्रेस में गया हुआ है, 6 वॉल्यूम जो कि बाज़ार में आ चुका है, और माँ प्रेस में है। माँ के बाद यह लव हम लोग फाइनल के स्टेज। सर, ये कर रहे हैं पाली भाषा को निश्चित उद्देश्य को लेकर लिखा गया था। बुद्ध वचन जो पाली में दिया गया है वह आम जन की भाषा थी, और उसमें आम जन का जो शिकायत था, दर्द था, दुख था, उसी को बुद्ध ने लोगों से सुना और समझा, और फिर उसी के माध्यम से, उसी जनभाषा में उन्होंने अपना उपदेश किया। इसलिए भारतीय लोगों को जन तक पाली को समझने के लिए, समझाने के लिए, यहाँ की जनभाषा में, जो कि ग्रियर्सन ने मागधी भाषा के रूप में उसे पहले ही कह चुका है कि सा मागधी मूल भाषा नरो आदि कपिका, वह मूल भाषा मागधी है जो कि नर, नारी और सामान्य जन लोग अपनी बातों को रखते हैं, वही। इसलिए अभी के संदर्भ में पाली को भारतीय समाज में उनकी भाषाओं में पाली की कितनी निकटता है। जैसे बिहार की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, यह तीनों भाषाएं मागधी प्राकृत से निकली हुई है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह प्राकृतिक भाषा है, ये सबको आना। बौद्ध लोगों में बाह्य आडंबर, कर्मकांड ऐसी चीज नहीं है।
आत्मा जैसी चीज नहीं है जिसको कि मरने के बाद व्यक्ति जिस तरह से गीता में कहा गया कि बसांस जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, इस तरह की चीज बौद्धों में नहीं है, क्योंकि वह निवृत्ति मार्गी है। वहाँ आदमी जब मरता है तो वह निर्वाण को प्राप्त करता है, वह स्वर्ग नहीं जाता है। स्वर्ग जैसे काल्पनिक चीज़ों के द्वारा हमारे समाज को बाह्याडंबर में, कर्म कांड में और वास्तविकता से दूर ले जा करके रखा गया। इसलिए बुद्ध बहुत पहले कह चुके हैं कि अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, आप अपना मालिक आप हैं, कोई ऊपर से हम लोगों को चलाने वाला, हम लोगों को निर्माण करने वाला, सृष्टि करने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा में बुद्ध ने निवृत्ति मार्ग को, वह निर्वाण मार्ग है जो कि व्यक्ति जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, मर जाता है, और उसमें जो पंच तत्व हैं जिसको कि महाभूत कहा गया, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये 5 महाभूत जो हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति मर जाता है। हिंदू परंपरा में और भारत में बाहर से आई हुई परंपरा में जो है वह मरने के बाद, पुनर्जन्म के बाद, जहाँ की बुद्ध से इनकार करते हैं। स्वर्ग नरक की बात करता है उन लोग। जी, स्वर्ग पहुँचाने के बाद वहाँ होता है 10 दिन तक लोग संस्कारों में पीपर में जल डालते हैं, कूस में जल डालते हैं। ऐसी चीज़ें बौद्धों में नहीं है और वह प्राचीन है। पेड़ लगाना तो उचित है, लेकिन पीपल का हो तो ठीक हो, अंदर कुछ का हो तो क्या हो? पेड़ लगाना तो अब रोज पेड़ लगा, वही तो है अंधविश्वास, जो कि किसी न किसी रूप में वह पारलौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास कर जाते हैं और स्वर्ग तक जाने की एक सीढ़ी का निर्माण समाज में कर दिया गया है, जिस पर चढ़ करके मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग तक ले जाते हैं। जब 13वां दिन होता है तो उस दिन को कहते हैं कि अब ये स्वर्गवासी हो गए, ये प्रेत योनि में थे, अब ये स्वर्ग लोक में जाएंगे, देव योनि में प्रवेश करेंगे। ऐसी कल्पना भारत में। जी, हमारे साथ एक और भंते जी हैं, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन चलिए सर से बात करते हैं और उनके से परिचय खुद लेते हैं। सर, अपना नाम सर बताइए। मेरा नाम धम्मा ज्योति है। हम भी नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें प्राध्यापक के रूप में पाली भाषा पढ़ाते हैं। ऐसे आपका पैतृक सर घर कहाँ पड़ता है और कहाँ? हमारा जन्म स्थान तो लद्दाख, लेह लद्दाख, तो वहीं से आया है। यहीं हम कार्य करते हैं नालंदा महाविहार में। श्रद्धांजलि वही है, उसी का प्रतीक है कि हम माँ बाप ने हमें बड़ा किया है, सेवा किया है, जन्म दिया है, उसको कृतज्ञता दिखाने का है। तो ये जो गुण है ये समाज में था, तो जब लुप्त हो गया, बौद्ध धर्म जैसे लुप्त हुआ तो यहाँ वह अंधविश्वास का प्रचार हुआ। तो अभी आस्ते आस्ते जो एक भी हो, 2 हो, जैसा गाँव में लोग जागरूक हो रहा है, इस प्रकार का जो अपने खोए हुए संस्कृति को फिर से उसको उत्थान, उसको चेंज हो सकता है और कैसे उसको हम लोग ये कर सकते हैं? अभी इतनी दिनों की गुलामी को, इतनी देने के कर्मकांड में फंसे हुए लोगों को सिर्फ बाबा साहब का एक ही सिद्धांत है जो दूर कर सकता है, वह है शिक्षा। शिक्षा ही हर व्यक्ति को इस चीज़ को समझ। बहुत सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, पदाधिकारी हो गए हैं, फिर भी उनका जो है ना माइंडसेट वहीं पर है, अभी भी कर्मकांड, स्वर्ग नरक के चक्कर में है। ऐसे लोगों को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, बाबा साहब के विचारों को समझने की ज़रूरत और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे पिताजी मरे और स्वर्ग गए, मैंने ब्राह्मणों को दान दिया, जाकर के पूछे किससे, ब्राह्मणों से, क्या वो पलंग, वो खटिया उनके पास पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो बिल्कुल गलत बात है। आज इतना साइंस डेवलप का तो सोच है कि नहीं, अब दिए हैं तो पहुंच ही गया। अरे भैया, उनको बताइए कि जब मंगल ग्रह जहां ध्वनि से तेज चलने वाली गाड़ी भी 9 महीना में पहुंचती है और यहाँ बैठे बैठे लोग उसे रिमोट से 4 मिनट में स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं, उतारते हैं और उसको स्थिर करते हैं, तो क्या आत्मा कहाँ छिपी हुई है ब्रह्मांड में, जिसको कि 4 मिनट में 9 महीना ध्वनि से तेज चलने वाली गाड़ी को पकड़ कर
वहाँ तक जाती है और उसको रिमोट से पकड़ते हैं, तो वो आत्मा कहाँ है जहाँ मेरे पिताजी या मेरे माने स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति जो कि तड़प रहे हैं, वह खोज रहे हैं वे सारी चीज़ें, खटिया, पलंग, गीता, रामायण का दान ऐसे करवा करके। तो उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को वैसे संस्कार, जैसे जोगेश नंदन जी आज जब पढ़े रेडियो स्टेशन में काम करते थे, और मैं भी रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम वार्ता में जाता था मंगल और शनिवार को। इनसे मेरा परिचय हुआ जब समझे इन्होंने जागरूकता के साथ जो पढ़ा उसे समझा, यही शिक्षा का मतलब है। नहीं तो उसी प्रकार जिस तरह शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लो में पढ़ना और फिर उसमें हमारे बीच में एक दीदी हैं, महिला हैं, और इनसे भी जानते हैं कि आई ना दीदी। अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं को कैसे समझाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बात तो यहाँ सदियों पुरानी है कि यहाँ बुद्ध की धरती रहा है और बुद्ध ज्ञान की बात बोले हैं। और जितनी बड़ी विषमता है यहाँ, महिलाओं के साथ जो जितना व्यवहार दुर्व्यवहार किया गया और जितना शोषण किया गया है और आज भी बरकरार है, ये सारे ज्ञान के बिना। और बुद्ध ज्ञान की बात बोले थे, और बुद्ध के रास्ता ही सारी महिलाओं को कल्याण कर सकता है। बुद्ध के मतलब ज्ञान के रास्ता, ज्ञानी जिस दिन महिलाएं हो जाएगी उस दिन बदलाव हो जाएगा। और महिला इसमें बहुत कम लोग हैं, जैसे गिने चुने, जैसे यहाँ पर यही कार्यक्रम है, केवल आप आई हैं, तो ये कहीं कहीं हम लोग में कमी है, क्या है? यहाँ पुरुष प्रधान देश जो है, इसमें हमारे महापुरुषों से लेकर के जितने लोग जो हुए, उसके बाद जो जितने अभी लोग हैं, पुरुषों में बहुत बड़ी कमी है कि हम हमारी महिलाओं को जागरूक करते ही नहीं हैं। आधी आबादी को गुलाम बना करके, कैद बना करके घर में रखना चाहते हैं। और जब तक आधी आबादी आपका मजबूत नहीं होगा, तब तक आपका समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए आधी आबादी को आगे तो लाना पड़ेगा। जी, हमारे बीच में एक सर हैं, मिथिलेश सर हैं, इनसे भी जानते हैं। आज में शिव चर्चा होता है, खास तौर से महिलाएं करती है, और वो महिला जो पूरा मैंने कहा जाता है कि समाज को चेंज कर दे सकती है। समाज की जो महिला है बौद्ध धर्म को क्यों नहीं समझती है, भीम चर्चा क्यों नहीं करती है, और बौद्ध चर्चा क्यों नहीं करती है। चलिए सर से स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो है अब ये बताइए सर कि शिव चर्चा जैसे महिला करती है ना, समाज की जो महिला है भीम चर्चा क्यों नहीं कर सकती है? अब जहाँ के समाज जागरूक हुआ है, वहाँ पर शिव चर्चा के बदले भीम चर्चा भी हो रही है, और महिलाएं खूब कर रही है। ये हमारी कमी है। हमारे समाज के अगुआ, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो पदाधिकारी बन गए बाबा साहेब के आरक्षण पर, वो ये रिटायर करने के बाद या अपना जो समय जो है अपने समाज के लिए नहीं दिए। जो हमारी महिलाएं जो है आज पिछड़ी हुई है, ये हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं है। किसी भी समाज की महिला जब तक विकसित नहीं होती है, तब तक समाज नहीं बनता है। हमारे यहाँ अगर भीम चर्चा होता तो शिव चर्चा वाले नहीं पहुँच पाते, नहीं आते, उनकी हिम्मत ही नहीं करती। आज हमारे यहाँ जो हो रहा है वहाँ नहीं आते हैं। अब तो हमारे यहाँ, मेरा घर सीवान जिला है, वहाँ महिलाएं जो है भीम बुद्ध का वंदना के साथ साथ जो है गाली भी अगर कोई गाती है, पहले गंदा गंदा गाली करती थी, वो भीम गाली गाती है, बुद्ध गाली गाती है जो है। इसलिए परिवर्तन बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल चुका है। ये हमारी कमी है। एक सर का शब्द आया कि रिटायर होने के बाद ही, हम कहते हैं कि रिटायर होने पर क्यों, पहले से ही क्यों नहीं? हाँ, नहीं, ये वो रिटायर होने के बाद तो फुल्ली आदमी को होना चाहिए। इस तरह तो बाबा साहब तो बोले ही हैं कि तुम जिस समाज से गए हो, उस समाज का हक लेकर के तुम गए हो। तुम्हारा आरक्षण के बल पे नौकरी करते हैं, और पहले से ही मैंने जब ज्वाइन करते उसी समय से बाबा साहब के विचार को आगे फैलाने में क्यों नहीं मैंने सहयोग करते हैं? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवताओं 36 करोड़ देवी देवताओं के बल पर ही नौकरी में आए हैं, वो बाबा साहब के बल पर नहीं आए हैं। वो आपने जो कहा ना कि पढ़े लिखे लोग भी जो नहीं बात समझ रहे हैं, जो पढ़े लिख करके भी कुछ लोग हैं, वो बाबा साहब की बात क्यों नहीं करते हैं, बुद्ध की बात क्यों नहीं करते हैं, बुद्ध धर्म की बात क्यों नहीं करते? उनके पास केवल औपचारिक शिक्षा है, उनके पास जो है फॉर्मल शिक्षा है, उनके पास जो है औपचारिक शिक्षा के बाद और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो फंसे हुए हैं, और समाज जो है पिछड़ते जा रहा है, और ब्राह्मणी रंग में रंगे हुए हैं, और अपने समाज को पीछे ढकेल रहे हैं।
जी नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और अब कैमरामैन मनोज के साथ